अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुलाकात हो रही है काफ़ी दिन बाद। कहाँ गायब थी मैं कहीं भी गायब नहीं थी, बस यहीं थी, लेकिन थोड़ा लो फील कर रही थी, तो बस वीडियो बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। काफ़ी दिन हो गए, मैं भी यही देख रही थी कि 11-12 डेज़ हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो खैर मैं अपने आप को पुश कर रही थी कि बनानी है, बल्कि मैं थोड़े बहुत क्लिप्स ले भी रही थी, लेकिन बस मूड नहीं था कुछ करने का। तो खैर यहाँ पर सुबह का टाइम है, ये ट्यूसडे का दिन है और फैज़ान जो है वो ऑफ़िस जा चुके थे। उन नाश्ता वो करके जो है रेडी होने चले गए थे। लंच उनका रखा हुआ था। मैं एंजॉय करी थी अपनी चाय एंजॉय करने के बाद मैं थोड़ा सा सुबह के वक्त अपने आप को टाइम देती हूँ, या तो फिर मैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ, या तो फिर घर के कोई छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम होते तो वो कर लेती हूँ, या अगर मुझे सोना होता है या मैं बहुत नींद में होती हूँ तो सो जाती हूँ। और यहाँ पर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना नया एरोमा डिफ्यूज़र। ये मैंने नून से ही ऑर्डर किया था। आई गेस 20 रियाल का मिला था हमें, और मैंने एक ही ऑर्डर किया था ताकि मैं देखूं कि क्वालिटी कैसी है। अच्छा, और लिटरली ये बहुत अच्छा चल रहा है। फ्रेगनेंस डालकर ना इसमें वाटर के साथ, तो ये बड़ा अच्छा आपके रूम को जो है ना एक आप कह लें कि मुझे तो रिफ़्रेशिंग लगता है। मुझे तो वैसे भी इस तरह की जो फ्रेगनेंस होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर जो है मेरा कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। सफाई मैंने कर ली थी अपने कमरे की। बच्चे उठ गए थे, उन्होंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था। उनको नाश्ता कराने के बाद सबसे पहले जो है मैंने घर की सफाई की। और ये हमारा जो छोटा सा ऑफिस काउंटर है, इसको हमने उस तरफ शिफ्ट करना है, अलमारी को इधर करना है। वही अभी मैं फैज़ान से डिस्कस करी थी कि बिल्कुल कोने में जो है वो दब गया है, और बैठ के काम करने में, वीडियो एडिट करने में भी मुझे मज़ा नहीं आता। तो यही कह रहे थे किसी को बुलाकर जो है ना मैं अलमारी उधर करवाऊँगा और इसे यहाँ करवाऊँगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो देखें कब होता है कि जब उन्हें रिलैक्स होके वो कर पाएंगे, वो करवा लेंगे। यहाँ पर बच्चों का कमरा भी नीट एंड क्लीन हो चुका था पूरी तरीके से। अच्छे से मैंने सफाई कर दी थी। और वो जो एल्सा आना वाली चादर थी, लिटरली आप यकीन करेंगे कि सायरा मुझे वो उठाने नहीं दे रही थी। मतलब उनको इतना पसंद है फ्रोज़न कैरेक्टर कि वो जो है बस कहीं थी मम्मा पीछे रहने। मैंने उन्हें समझाया, बेटा बड़ी गंदी हो रही है, मैली हो रही है, अब मुझे इसे चेंज करना है। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने चेंज की। और यहाँ पर किस्फायरा नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई थी, और दोनों अपने न्यू नाइट सूट पहन के खड़ी हुई थी। इतनी एक्साइटेड थी इसके लिए। और यहाँ पर जो है मैंने उन्हें तैयार कर दिया था। As you can see, we are in these new dresses. To be honest, these are not new dresses. These are our new night suits. My mom told me that we got these dresses yesterday. So my mom told me today I'll take a shower and I will wear these. So I wore these. You like this? Yes, I wore these. I got one more night suit, the bunny one, and I got a Sophia going out dress. Ira also got a one more night suit. This Pikachu Ira, which one. character you are wearing? Snow White. Snow White? And Snow White. And Snow White. And Mama got two little kitty bags, and with which we can keep our stuff and go out. I got the pink one, and she got the blue one. And you know my favorite animal is the bunny, and I got it. And Cat got the blue one, and it's the kitty cat. So bye bye. Bye bye. And Ken number 167. He's the made to move Ken. We finally got a made to move Ken. Isn't that just crazy? But Ken can wait. We're gonna start off with Tinsel and Holly's mind. Very first. दोनों फ्रेश हो गई थी। उसके बाद मैंने उन्हें दे दिया था एप्पल, और वो दोनों जो है बैठ के एप्पल खा रही थी। और मैं आ गई थी अपने लिए कबाब फ्राई करने, क्योंकि सुबह से दोपहर हो चुकी थी और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ चाय पी हुई थी। तो अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए 2 कबाब तले। अब मैं इसे बैठूँगी और खाऊँगी, ताकि उसके बाद जो है मैं आगे काम कर सकूँ।
वैसे तो वो उनके नाइट सूट हैं, लेकिन इस तरह का ट्राउज़र और टी शर्ट है ना कि वो दिन में भी इस तरीके के कंफर्टेबल ड्रेसेस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं बनिस्बत उनको कोई फ़्रॉक पहनाई जाए या इस तरह से शलवार कमीज़ पहनाया जाए। वो ट्राउज़र टी शर्ट में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती हैं, तो वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि पहनाएं। और मैं भी फ़्रेश होकर आ गई थी, सब अपने जो है सफाई वफाई के बाद, सारे काम करने के बाद मैं फ़्रेश होकर आ गई थी। और ये है मेरा न्यूट्रोजीना का जो है मॉइस्चराइज़र, वाटर जेल है, हाइड्रा बूस्ट मॉइस्चराइज़र, और ये अंदर से कुछ ऐसा है। इतना अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं पिछले कोई 1 वीक से ज़्यादा हो गया इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं अकेले यूज़ करती हूँ तो बस इतना सा हल्का सा लिटिल बिट लेकर लगा लेती हूँ, लेकिन लिटरली बहुत अच्छा है ये। और अब हो रही थी भाई रात के खाने की तैयारी। खाने में मैंने बनाने थे कोफ्ते, ये वही कोफ्ते हैं जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे और मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। तो ये जो लेफ़्ट ओवर थे मैंने कहा चलो इसे बना के ख़त्म करती हूँ। तो बस मैंने भगार का सारा सामान निकाल लिया था, मेथी दाना, कलौंजी और अदरक लहसुन, और चढ़ा दिया था मैंने पैन चढ़ा दिया था उसमें। और ये है जी मेरा नया तवा, ये ग्रेनाइट का है, नॉन स्टिक नहीं है। और पुराना वाला तवा तो इतना ज़्यादा ख़राब था, मैं कब से कही थी फैज़ान को कि उसको फेंके हैं, उससे उसमें रोटी भी जलती है, उसमें मुझसे खाना नहीं बनता। एक तो इतना अजीब सा हैवी सा था, मुझे बिल्कुल वो उस तरह का तवा यूज़ करने की आदत नहीं है। लेकिन खैर ये मैं अपनी पसंद से लेकर आई थी, ग्रेनाइट का था। और इसका जो होल्डर है उसमें बहुत मोटी सी, आप कह लें कि रबर टाइप की जो कोई चीज़ होल्डर जो उन्होंने दिया हुआ था उसको सेव किया हुआ था, और बहुत अच्छा था, शेफ़ लाइन का था। तो बस यहाँ पर जो है मैं उसमें मसाले कर रही हूँ। सालन जो है मेरा भुनाई पर था, बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं उसको भून रही थी, मसाले मैंने कर दिए थे। और मीनवाइल जो है मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, क्योंकि शाम का टाइम था, फैज़ान के आने का टाइम था, तो मैंने चाय का पानी रखना था, तो फ्रूट्स मेरे पास सारे रखे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और ये फ्रूट चाट इसलिए इतनी बनाई है कि बचे ना, क्योंकि बच्चे और फैज़ान ही खाते हैं, और मैं फ्रूट चाट इस तरीके से खाना मुझे पसंद नहीं है। और ये देखें मेरा मसाला कितनी अच्छी तरीके से जो है वो सालन का भून चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है। बस अब मैं इसमें डालूंगी दही। I won't let you go if you let me. I won't let you go if you fall. I won't let you go if you let me. I won't let you go if you fall. I won't let you go if you let me. I won't let you go if you. I won't let you go if you let me. I won't let you go if you fall. और मैं किचन में काम कर रही थी और किस्वा ले गई थी मेरा मोबाइल, और अपनी वीडियो बनाना शुरू हो गई थी वो। खैर मैंने देखा मेरा मोबाइल नहीं है, तो मैंने जाके देखा कि कमरे में, तो वो जो है वो वीडियो बना रही थी। फैज़ान यहाँ पर आ चुके थे, तो मैंने चाय वगैरह भी निकाल ली थी, साथ में बिस्किट चिप्स निकाल लिए थे और फ्रूट चाट दे दी थी। यहाँ पर किस्वा खा पी के जो है वो मैंने किस्वा को पढ़ने बिठाया, क्योंकि सालन मेरा ऑलमोस्ट रेडी था, मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी थी, आटा भी मेरा बाइंड हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा कि अभी तो फ़ौरन कोई खाना नहीं खाएगा, तकरीबन 9 बजे तक खाएंगे, तो तब तक मैं किस्वा को पढ़ा लूँ। तो सबसे पहले मैंने उसे कराई इन्फेंट मैथ्स, और उसके बाद फिर मैंने उसे कराया इंग्लिश का, उसका कॉम्पोजिशन है कुछ ऐसे है माई डॉग पे, मैंने वो करवाया। In front of all of you. Yes. Look, she's destroying my toys. First she destroys toys and then she blames me because I'm older. Okay, finish. Amma, I'm only getting ready. I have a dog. His name is Tommy. My dog is big and brown. He likes to play and jump. He is a friendly dog. My dog likes to
bones. वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन लेट मी चेक। Thank you. किस्वा को पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने बनानी थी रोटियां और किस्वा पढ़ के जो फारिग हो गई थी तो उसे कह रही थी मुझे मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो बस मैंने कहा कि रोटियां बनेंगी और आप जो है वो दस्तरखान लगाने की करो, बाबा को बोलो खाना लग रहा है। और लिटरली ये मेरा तवा इतना अच्छा है ना, मैं इतने दिनों से तंग थी उस तवे से। मैं कब से फैज़ान से बोल रही थी मैंने तवा लेना है और मैं जो हूँ इसमें रोटी पराठा बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल भी लगता नहीं है। और जो है ना एक तो तवे से धुआं टाइप निकलता है ना, वो भी नहीं आता। तो मैं सोच रही हूँ अब इसी का जो है वो एक छोटी सी कढ़ाई या एक छोटा सा पैन टाइप का भी ले लूँ, क्योंकि यूज़ के लिए तो चीज़ें चाहिए होती हैं। और मेरा जो नॉन स्टिक का पुराना वाला है, जो मेरा ये जिसमें मैंने सालन बनाया है, ये मेरी शादी का है मेरा नॉन स्टिक का सेट, और अब ये ख़राब हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बाकी तो सब ऑलमोस्ट मैं हटा चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ बेहतर कंडीशन में था तो मैं ये यूज़ करी थी। लेकिन अब सोचूँ कि मैं इसे भी हटा दूँ, क्योंकि फैज़ान भी कह रहे थे नॉन स्टिक को जो है वो बिल्कुल ख़त्म करो आहिस्ता आहिस्ता करके। तो तभी मैंने स्टेनलेस स्टील का जो है पतीले का सेट लिया था यहाँ पर। तो मैं भी यही चाह रही हूँ कि बस इसे ख़त्म किया जाए। और यहाँ पर जो है मैंने सैलेड काट ली थी, रोटियाँ मेरी बन गई थी और ये था मेरे सालन का फ़ाइनल लुक। थोड़ा सा जो है मैं मसाला भूनने के बाद रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया था और मैं रिकॉर्डिंग फ़ोन से ही करती हूँ। तो मैं जो है बात कर रही थी अपनी बहन से और साथ साथ जो है वो काम भी कर रही थी, तो वो रिकॉर्डिंग रह गई थी। किस्वा को बुलाया मैंने, किस्वा से ही मैं दस्तरखान लगवाती उठवाती हूँ। थोड़ा बहुत मैं उसे चाहती हूँ कि वो घर के काम में जो है वो थोड़ा बहुत करे, इवन दो कि वो बहुत छोटी है लेकिन फिर भी। और यहाँ पर हरा धनिया खूब सारा लेकर आई थी, मुझे ये भी साफ़ करके अच्छे से रखना था। और ये इस पुराने फ्रिज से मैं बहुत परेशान हूँ, इतना पानी निकलता है इसमें से कि बस सुबह से लेकर शाम तक जो है वो थोड़े थोड़े वक्फे से आपको मॉप करना पड़ता है। तो बस दस्तरखान लग रहा है, यहाँ पर लगाऊंगी मैं खाना खाएंगे हम लोग। किस्वा को एक एक चीज़ करके देती हूँ, वो लेके जाती है, उसको देखकर फिर आयरा भी आ जाती है। ऐसी जैसे पानी ग्लास और प्लेट्स रखनी होती है, सैलेड रखनी होती है, तो मैं बच्चों से रखवाती हूँ। और रोटी सालन जो होता है वो मैं ख़ुद लेके जाती हूँ कि वो गर्म हो, बच्चे गिरा ना दें। तो ऐसे ही करना चाहिए, बच्चों को थोड़ा बहुत काम में इन्वॉल्व करना चाहिए घर के। मैं तो किस्वा आयरा को करती हूँ, अगर मैं सफाई करी होती हूँ तो कभी कभी जो है वो कपड़ा लेके खड़ी हो जाती हैं कि मम्मा हम आपकी हेल्प करें, हम डस्टिंग करें। तो मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को इस तरह आदत भी रहती है। खाना खा लिया था हमने, किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था, साफ़ मैं कर चुकी थी। बस अब मैं ये हरा धनिया लेके बैठूंगी और इसको साफ़ करके अच्छी तरीके से बॉक्स में टिश्यू में लपेट के रखूँगी, ताकि जो है ये ख़राब ना हो। बच्चों को मैंने जो है वो दूध वगैरह दे दिया था, क्योंकि किस्वा आयरा थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ गई थी तो थक रही थी। बस उनको ये टाइम था तकरीबन 10:30 बजे का, 10:30 या 11:15 हो रहे थे। तो बस उनको मैंने दूध बना के दे दिया था और अब उनका पूरा रूम मैंने समेटना है, समेट के जो है ये साफ़ करके रख के। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन और मैं मिलूँगी बहुत जल्द। तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा लंबा ब्रेक आ गया। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि ना आए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड